गांव का एक छोटा सा इलाका था जहाँ की गलियां पतली थी, लेकिन वहाँ के लोग दिल से बहुत बड़े थे। उन्हीं गलियों में एक गरीब महिला रहती थी जिसका नाम सुमन था। सुमन बहुत ही मेहनती और ईमानदार, लेकिन उसकी मेहनत बेहद खराब थी। उसका पति कुछ साल पहले ही एक बीमारी के कारण चल बसा था और जब सुमन पर उसकी दो बेटियों की जिम्मेदारी थी। सुमन रोज सुबह जल्दी उठकर घर घर जाकर काम करती थी। वह झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन मांजती थी और जो कुछ भी उसे काम मिलता उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करती थी। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा जीवन देना। गांव में हर रोज बाजार लगता, जहाँ अलग अलग तरह की चीजें बिकती थी। एक दिन सुमन ने सोचा कि क्यों ना वह भी कुछ बेचे ताकि वह थोड़ा ज़्यादा कमा सके। उसने अपनी सारी बचत की थोड़ी सी मैदा और चीनी खरीदी और घर आकर जलेबी बनाने का फैसला किया। सुमन की जलेबियाँ स्वाद में इतनी अच्छी थी कि जिसने भी उन्हें खाया वह उसकी तारीफ किए बिना ही नहीं रह पा सका। धीरे धीरे सुमन की जलेबियाँ पूरे गांव में मशहूर हो गईं। लोग दूर दूर से उसकी जलेबियाँ खरीदने आने लगे। सुमन ने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन सुमन के जीवन में एक कठिनाई आई। गांव का सबसे धनी आदमी ठाकुर साहब उसकी सफलता से जलने लगा। उसने सुमन को धमकाया कि वह अपना काम बंद कर दे वरना उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सुमन ने डर के बावजूद ठाकुर साहब की धमकी की परवाह नहीं की और अपनी मेहनत जारी रखी। एक दिन ठाकुर साहब ने सुमन की जलेबी के ठेले को तोड़ दिया और सारी जलेबियां फेंक दी। सुमन के पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसकी सारी मेहनत एक ही पल में बर्बाद हो गई। लेकिन सुमन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बेटियों से वादा किया कि वह उन्हें पढ़ाएगी और उसे इस वादे को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। गांव वालों को जब यह पता चला तो उन्होंने सुमन के साथ देने का फैसला किया। गांव के लोग सुमन के पास गए और उनसे नई शुरुआत करने का प्रेरित किया। सबने मिलकर उसे आर्थिक सहायता दी और उसका ठेला भी फिर से तैयार कराया। सुमन ने एक बार फिर से जलेबियां बनानी शुरू की। इस बार उसकी जलेबियां का स्वाद और भी बेहतर हो गया। गांव के लोगों ने उसको खूब समर्थन किया। धीरे धीरे सुमन की जलेबियां फिर से मशहूर हो गई। इस बार सुमन ने और भी ज़्यादा मेहनत की और अपनी बेटों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। सुमन की मेहनत और गांव लोगों के समर्थन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब हम सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं तो कोई भी ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक